शरीर के लिए वीर्य का महत्व। जैसा कि प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं कि पहले लोग इतने शक्तिशाली और स्वस्थ होते थे जिन्हें वीर्यवान कहकर पुकारा जाता था। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को वीर्यवान कहकर भी पुकारते थे। अब हमें वीर्य की श्रृंखला को समझने की जरूरत है। अगर हमें यह श्रृंखला समझ आ जाए तो हम इस अद्भुत शक्ति से अपने स्वास्थ्य व जीवन को बहुत अद्भुत और बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाला बना सकते हैं। इसे आसानी से समझा जा सकता है। वो पैरों अलग बना देना। इसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे हम भोजन की 100 बूंद लेते हैं तो भोजन के उस रस से एक बूंद मांस मज्जा के रूप में निकलती है। जैसा कि 10 किलो दूध से 1 किलो मक्खन निकलता है।
दूध जब उबलने के बाद दही बनता है और दही को बिलोने के बाद मक्खन तैयार होता है। ऐसे ही शरीर में भोजन को गूंथा जाता है शरीर द्वारा। ऐसे ही भोजन को शरीर द्वारा पेट में गूंथा जाता है। उसके बाद उसको निचोड़ा जाता है। तो भोजन की 100 बूंद से 1 बूंद मांस मज्जा तैयार होती है। यानी कि भोजन का शुद्ध रस मांस मज्जा की 100 बूंद से एक बूंद खून बनता है। मांस मज्जा की 100 बूंद से 1 बूंद खून बनता है। जब मांस मज्जा को शरीर द्वारा शरीर में स्थित आंतों के द्वारा मांस मज्जा को गूंथ करके उसमें से जो रस निकलता है उस रस से हमारी स्प्लीन यानी तिल्ली खून तैयार करती है। खून की 1 बूंद में लाखों जीवन होते हैं। जो लाखों जीवन यानी ब्रैकेट में लिखना तत्व होते हैं जो शरीर में शरीर के अंगों नसों ऊतकों कोशिकाओं हड्डियों चमड़ी व शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है।
करते हैं करते हैं। इसके बाद शरीर में खून की 100 बूंद से शरीर के अलग अलग अंगों के ऊर्जा केंद्रों द्वारा शरीर में शरीर के अंगों द्वारा शरीर के अलग अलग ऊर्जा केंद्रों से खून की 100 बूंद से एक बूंद वीर्य तैयार होता है। वीर्य की एक बूंद में करोड़ों जीवन ब्रैकेट में तत्व होते हैं, जो कि शरीर के सेक्स केंद्र द्वारा नए शरीर के निर्माण के लिए कार्य करता है। नए शरीर के निर्माण के लिए कार्य करता है। यानी कि शरीर में वीर्य शरीर का आखिरी रस है। जैसे वनस्पति जगत में शहद सारी वनस्पति जगत का रस है, जैसे पशु जगत में घी सारे पशु जगत का रस है और आखिरी औषधि है। दुनिया में शहद और घी से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। चाहे हम कितनी ही दवाइयां क्यों ना ले लें, यहाँ एक कहावत भी समझने योग्य है।
कहते हैं कि 100 ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਪਿਓ, 100 ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਪਿਓ, 100 दारू ਇੱਕ ਘਿਓ। यानी कि पिता के 100 भाई हो तो 100 मिलकर एक पिता का मुकाबला नहीं कर सकते। और दवाइयाँ 100 प्रकार की हो तो एक बूंद घी का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे ही वीर्य मनुष्य शरीर का आखिरी रस है, जिस रस से एक बच्चा पैदा हो सकता है। वीर्य के एक कण से एक बच्चा यानी कि एक नया जीवन बन सकता है। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि वीर्य की एक बूंद में लाखों जीवन होते हैं और स्त्री पुरुष के एक संभोग में करोड़ों जीवन होते हैं। उनमें से एक जीवन जब किसी गर्भ में जाता है, गर्भ में जाता है तो उससे एक बच्चा तैयार होकर के नया जीवन पैदा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि वनस्पति जगत में कई जड़ी बूटियों के फलों में लाखों करोड़ों बीज होते हैं। क्योंकि वनस्पति जगत के अंदर फल बीज का आखिरी रूप होता है। फल बीज का आखिरी रूप होता है। और हिसाब लगाइए कि एक बीज से और एक बीज के पौधा बनने के बाद फल लगने से कई लाखों करोड़ों बीज तैयार हो जाते हैं।
और लाखों करोड़ों बीज तैयार हो जाते हैं। और उनमें से अगर किसी एक बीज को सही भूमि मिल जाए तो उससे में से नया जीवन शुरू हो जाता है। और एक बीज करोड़ों जीवनों को पैदा करने की समर्था रखता है। ऐसे ही मनुष्य के वीर्य में मनुष्य को भी नया जीवन देने की अद्भुत शक्ति है। लेकिन वीर्य शक्ति को शरीर में शक्ति पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य की पालना करनी पड़ती है। और ब्रह्मचर्य की पालना करनी पड़ती है। और ब्रह्मचर्य को योग के माध्यम से वीर्य शक्ति की ऊर्जा को जागृत करके शरीर के सभी अंगों में जब ऊर्जा रूट से यानी मूल से ऊपर की ओर उठती है, तो यह शक्ति सबसे पहले शरीर के सेक्स केंद्र को जागृत करती है। शरीर के सेक्स केंद्र को जागृत करती है, जिसे हम सैक्रल चक्रा बोलते हैं। सैक्रल ब्रैकेट में लिख देना है स्वाधिष्ठान चक्र। और जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है तो इस केंद्र के पास जब जागृत ऊर्जा यहाँ भी लिख सको, जब वीर्य की जागृत ऊर्जा इस केंद्र के पास एकत्र होती है
तो शरीर में स्वाधिष्ठान केंद्र से ओज शक्ति पैदा होती है। शरीर में ओज शक्ति पैदा होती है, जो कि हमारे पूरे शरीर के अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और शरीर से बाहर, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर शरीर को ओजस्वी यानी कि शरीर को रोगों से और रोग के रूप में शरीर में मौजूद और रोग के रूप में शरीर में मौजूद सभी कीटाणुओं का नाश कर देती है, जिससे हमारा शरीर सदा के लिए रोगों से मुक्त हो जाता है। यहीं से हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है। यानी कि इस प्रक्रिया के बाद हम हमारे जीवन से सही मायने में परिचित होते हैं। और जैसे जैसे शरीर में ओज बढ़ता है, और ओज रूपी शक्ति जब हमारी प्राण ऊर्जा के साथ मिलना शुरू हो जाती है, जब हमारी ओज शक्ति प्राण ऊर्जा के साथ मिलना शुरू हो जाती है, तो हमारे शरीर के आसपास मौजूद प्राण शरीर, हमारे शरीर के आसपास मौजूद प्राण शरीर उस शक्ति से शक्तिवान होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमारा प्राण शरीर ब्रह्मांड के अंदर मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने लगता है,
नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने लगता है। नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने लगता है और जैसे जैसे ओज की ऊर्जा प्राण शरीर को प्रतिदिन मिलनी शुरू हो जाती है तो हमारा शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर तेज रूपी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारे चक्कर जो कि प्राण शरीर के मुख्य केंद्र हैं, एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, यानी चालू हो जाते हैं, एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर चक्रों की शक्ति सीधा ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ अटैच हो जाती है। ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ अटैच हो जाती है। जैसे ही हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है, जैसे ही हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है तो पूरी सृष्टि की रिद्धि सिद्धि, पूरी सृष्टि की रिद्धियां सिद्धियां उस व्यक्ति के पास सेवा के लिए पुकारने लगती है, मांग करने लगती है, या ऐसा समझो कि वो उसके पास एकत्र होना शुरू हो जाती है। रिद्धि सिद्धि का मतलब कोई धन संपदा नहीं, यानी कि संसार के अंदर जो भी जीवन चल रहे हैं उन जीवनों की जरूरतों को पूरा करने वाली शक्तियों को, जरूरतों को पूरा करने वाली शक्तियां हमारे मणिपुर चक्र से बहने लग जाती है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई पौधा ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसके भी रोग, द्वेष, दुख, तकलीफें स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र की ऊर्जा से
तुरंत ठीक हो जाती है। उसके बाद जब ये तेज शक्ति हमारे हृदय केंद्र के पास पहुंचती है, जब ये तेज शक्ति हमारे हृदय केंद्र के पास पहुंचती है और जब हृदय केंद्र एक्टिवेट हो जाता है यानी कि जागृत हो जाता है, हृदय केंद्र एक्टिवेट हो जाता है यानी कि जागृत हो जाता है, तो सारी सृष्टि के जीव, सारी सृष्टि के जीव उस व्यक्ति से प्रेम पाने की पुकार करने लग जाते हैं, प्रेम पाने की पुकार करने लग जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। और जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी पशु, मनुष्य, पेड़, पक्षी, पहाड़ या जो भी सृष्टि के जीव हैं के संपर्क में आते ही प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त हो जाता है और वो एक परम सुख से आनंदित हो जाते हैं। इतने विशाल सिस्टम हमारे प्राण शरीर के केंद्रों में लगे हुए हैं। और जब यह तेज शक्ति हमारे विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्रा के पास पहुंचती है, तो व्यक्ति पूरी सृष्टि में चल रहे किसी भी व्यक्ति, किसी भी पशु, किसी भी पक्षी, किसी भी पेड़ पौधे, किसी भी पहाड़ के विचारों के दिमाग में चल रहे विचारों को पकड़ लेता है और जैसा कि हृदय चक्र की ऊर्जा से उसके अंदर यानी कि दूसरे प्राणी के अंदर चल रहे नेगेटिव विचारों को भी
समाप्त कर देता है और जीव पॉजिटिव एनर्जी पा करके परम सुख का आनंद लेने लग जाता है। इसके बाद जब यह तेज शक्ति हमारे माथे के बीच आज्ञा चक्र के पास पहुंचती है और जब हमारा आज्ञा चक्र इस तेज शक्ति से एक्टिवेट होता है यानी जागृत होता है तो हम पूरी सृष्टि के यानी व्यक्ति पूरी सृष्टि के सभी जीवों से एक जगह बैठा हुआ टेलीपैथी सिस्टम के माध्यम से किसी जगह पर बैठे हुए व्यक्ति के दुखों, तकलीफों, उसके विचारों, उसकी समस्याओं को पकड़ लेता है और हृदय चक्र उस की सारी समस्याओं को दूर कर देता है। यानी कि हम एक जगह बैठे किसी व्यक्ति से सीधे जुड़ सकते हैं और उसके दुखों तकलीफों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे बुद्ध पुरुषों ने अपनी वीर्य शक्ति को जागृत करके मानवता का भला किया और वो आज भी भला कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की तेज ऊर्जा एक बार आज्ञा चक्र के पास पहुंच जाती है तो वो व्यक्ति सदा के लिए अमर हो जाता है, चाहे उसका शरीर रहे चाहे ना रहे। वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से सीधा संपर्क करके उसके दुखों तकलीफों को दूर कर सकता है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे आज्ञा चक्र से जागृत व्यक्ति को पुकारे तो उसकी पुकार से ऐसा आज्ञा चक्र से जागृत व्यक्ति उसके सारे
दुखों तकलीफों को दूर कर देता है। इन्हें ध्यान रख, इन्हें ध्यान रख, मेरे का ध्यान रख, जो लिखे भी में ध्यान रख। तू साइड में हो जाए यार भी। लास्ट लाइन। हाँ हाँ। एक जगह बेटा कष्ट से मुक्त कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं बनी को नहीं।